वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसी में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखिए, एसेट और लायबिलिटी का जो वैल्यू है वो टाइम चेंज होने के साथ साथ चेंज होते रहता है ना। हम आज कोई भी एसेट आज खरीदे हैं तो ये 2 साल के बाद उसका वैल्यू डेप्रिसिएट कर सकता है। कोई भी लायबिलिटी जो है आज जितने का है जरूरी नहीं है कि वो सेम उतना ही रहे। नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इस तरह से जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है तो जो भी रिकंस्टिट्यूशन के टाइम तक एसेट और लायबिलिटी के वैल्यू में बदलाव हुए रहते हैं, उन बदलावों को रीवैल्यूएट करके रीअसेस करके जो है हम शो करते हैं, और उस पे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को 2 तरह से ट्रीट किया जाता है। यदि पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि जो भी रीवैल्यूएशन पे रिवाइज्ड वैल्यू आएगा उसको बुक में रिकॉर्ड करना है, यानी उस नए वैल्यूज को फिर से नए बैलेंस शीट में रिकंस्टिट्यूशन के बाद दिखाना है। और यदि पार्टनर्स डिसाइड करें कि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, यानी उस नए वैल्यू को हम लोग बैलेंस शीट में न दिखा करके एग्जिस्टिंग वैल्यू को ही बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तब हम लोग कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इन दोनों ही केस में सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलेंगे। उस रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग बढ़े हुए एसेट या घटे हुए एसेट और बढ़े हुए लायबिलिटी और घटे हुए लायबिलिटी के वैल्यू को दिखाते हैं, और उस एसेट और लायबिलिटी के वैल्यू में होने वाले चेंज से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। तो यदि पार्टनर डिसाइड करेंगे कि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करना है, यानी नए बैलेंस शीट में नए वैल्यूज को दिखाना है, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट पे होगा उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इन केस ऑफ प्रॉफिट जो जर्नल एंट्री किया जाएगा वो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। यानी अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और रिवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरह से यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने के बाद यदि रिवैल्यूएशन पे लॉस होता है तो एंट्री हमारा अपोजिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड दिस अमाउंट इज आल्सो डेबिटेड इन ओल्ड रेशियो। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज के रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करना है, यानी इसके नए वैल्यूज को चेंज होने के बाद जो वैल्यू होगा उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, प्रॉफिट के लिए एंट्री किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस है तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और यदि लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिक्स्ड कैपिटल का केस होगा तो करेंट अकाउंट, और जो अमाउंट होगा उसको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कि यदि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, यानी रिवैल्यूएशन होने के बाद जो एसेट और लायबिलिटी का नया वैल्यू आया है उसको हम लोग बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि बैलेंस शीट में हम जो एग्जिस्टिंग वैल्यू था पहले से उसी को दिखाएंगे, तो उस केस में हम लोग को कैसे एंट्री करना है। तो सिंपली इस केस में हम लोग जैसे कि कंपेंसेशन के रूप में इस प्रॉफिट और लॉस के अमाउंट का यूज करेंगे, जिस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट होता था या जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के केस में हम लोग देखे थे कंपेंसेशन के रूप में उस अमाउंट को यूज करने के लिए गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, उसी तरह से इस केस में भी वही किया जाएगा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उस पे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और जो भी प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट होगा उसको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के अमाउंट को गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इस एंट्री के थ्रू सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में दिखाएंगे। और यदि लॉस होता है तो इसके रिवर्स एंट्री हम कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितना से सेक्रीफाइस और गेन का अमाउंट होगा वही अमाउंट हम लोग यहाँ दिखाएंगे। तो इस तरह से जो है दो तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट से होने वाले प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट किया जाता है इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब हम लोग देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कैसे। अभी हम लोग देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। चूंकि एक अकाउंट है तो इसमें दो साइड होंगे, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लोग कौन कौन सा आइटम दिखाते हैं, तो जब भी किसी एसेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो जितना से डिक्रीज करेगा उस वैल्यू को हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसी तरह टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, यानी अगर किसी लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है तो जितने से इंक्रीज करेगा उस बढ़े हुए वैल्यू को हम लोग यहाँ दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे लाइबिलिटी होते हैं जो कि आपके बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा। जो पहले से आपका लाइबिलिटी नहीं था और वो नए लाइबिलिटी के रूप में राइज हुआ, उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो इस तरह से तीन मेन आइटम हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड में, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज और टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो एसेट का वैल्यू घट रहा है या लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है या जो भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको हम उस एसेट और लाइबिलिटी के नाम से दिखाएंगे। जैसे अगर स्टॉक का वैल्यू घटता है तो टू स्टॉक लिखा जाएगा, अगर हमारा डेटर्स तो प्रोविजन क्रिएट होता है तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिखा जाएगा, है ना। या क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ता है तो टू क्रेडिटर्स लिखा जाएगा। उस एसेट और लाइबिलिटी के नाम को लिखना है। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इसी सेम चीज़ को उतार देते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको एसेट और लाइबिलिटी का नाम लिखना है। इसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में देखते हैं। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे उसका अपोजिट बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, यानी जो भी एसेट का वैल्यू बढ़ेगा उसको दिखाया जाएगा, जितने से बढ़ता है उसको दिखाएंगे। अगर लाइबिलिटी घटता है तो बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, यानी उस लाइबिलिटी का नाम लिख के आप दिखाइएगा जितने से घट रहा है। उसी तरह से कोई ऐसा एसेट जो पहले से बैलेंस शीट में मेंशन नहीं था और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको पता चला तो उसको हम लोग अनरिकॉर्डेड एसेट कहेंगे और उसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे। और इस तरह से तीन आइटम डेबिट साइड में और तीन आइटम क्रेडिट साइड में लिखने के बाद इसका टोटल किया जाएगा। टोटल करने के बाद यदि इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस आने का मतलब यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है तो उस केस में हमारा रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को अगर रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मोल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगा। और अगर आपका रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस अमाउंट का ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसी तरह से यदि आपके इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा तो डेबिट बैलेंस यानी डेबिट साइड ज़्यादा आएगा तो लॉस हो जाएगा रिवैल्यूएशन पे, और इस लॉस को हम लोग बैलेंसिंग फिगर के रूप में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और यदि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करना होगा तो इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में, और यदि इसको रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में इस अमाउंट का ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को देखा, और इसके प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होता है किस केस में, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा, उस पर होने वाले प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कीजिएगा, और इस कैलकुलेशन के बाद जो फिगर आता है उसको हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में या तो ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे या फिर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन कि दोनों सिचुएशन में किस तरह के क्वेश्चन होंगे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन एक। यहाँ गिवन क्वेश्चन है कि भव्या एंड नमन वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म कैरिंग ऑन ए टिफिन सर्विस इन हैदराबाद। भव्या और नमन जो है एक फर्म में पार्टनर हैं जो कि टिफिन सर्विस प्रोवाइड करती है हैदराबाद में। भव्या नोटिस दैट ए लॉट ऑफ फूड इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे, कि दिन के लास्ट में जो है कई सारा भोजन जो है वेस्ट हो जाता है, और इस वेस्टेज को कम करने के लिए सी सजेस्टेड दैट इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी, कि ये जो बचे हुए खाने हैं इनको हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को प्रोवाइड कराएंगे।
नमन वांटेड दैट इट शुड बी मिक्सड विद द फूड बीइंग सर्व्ड द नेक्स्ट डे। नमन चाहता था कि इसको हम लोग अगले दिन के भोजन के साथ मिला करके और तब सर्व करेंगे। नमन देन give a proposal that if his share in the profit increased, he will not mind free distribution of leftover food. नमन का कहना था कि यदि हमारा प्रॉफिट बढ़ता है इससे तो हमें इस तरह से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोई परेशानी नहीं है, और तब भव्या जो है खुशीपूर्वक एग्री हो जाती है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाए, 1:2 किया जाए। और जिस समय ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, उस टाइम रीवैल्यूएशन हुआ एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि उस रीवैल्यूएशन की वजह से 18,000 का जो है पार्टनर को गेन हुआ, है ना। उस डेट पे गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन 1,20,000 रुपये किया गया। आपको जर्नल एंट्री करना है, चूँकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि रिवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना है या नहीं करना है, तो सिंपली हम लोग उसको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरी चीज़ कि इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ओल्ड रेशियो कितना है, तो हम लोग उसको इक्वली मान लेंगे। तो रिवैल्यूएशन पे होने वाला जो प्रॉफिट है 18,000, उसको ओल्ड रेशियो में यानी इक्वली हम लोग भव्या और नमन दोनों में ट्रांसफ़र कर देंगे। और 1,20,000 रुपये जो गुडविल का कैलकुलेशन किया गया था, वैल्यूएशन किया गया, उसमें उसको हम लोग सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले जो 18,000 रुपये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हुआ था, उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू भव्याज कैपिटल अकाउंट टू नमन्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो जो कि एज्यूम किया गया इक्वली, बिकॉज कि कोई रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो 18,000 को आधा आधा यानी 9,000 में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड रेशियो में। गुडविल का वैल्यूएशन 1,20,000 किया गया था, तो इसके लिए पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हमने देखा भव्या का ओल्ड रेशियो यानी 1/2 में से, और 1:2 जो कि न्यू रेशियो था उसमें भव्या का शेयर 1/3 हुआ, उसको डिडक्ट किया गया, तो इस तरह से 1/6 आया सैक्रिफाइस। और नमन का जो शेयर है 1/2 माइनस 2/3 किया गया, तो 1/6 गेन आया। तो इस तरह से जो हम नमन का शेयर गेन हो रहा है, तो नमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और भव्या का शेयर सैक्रिफाइस हो रहा है, तो टू भव्याज कैपिटल अकाउंट कंपनसेशन के रूप में इस गुडविल के अमाउंट में 1,20,000 का 1/6 दोनों लोगों में निकाल के ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हुआ, जिसमें रिवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र किया गया है, और गुडविल पे का जो अमाउंट है उसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट किए हैं। देखते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का अलग। ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ 2:1। ए और बी जो है पहले से फॉर्म में पार्टनर हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया हुआ है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 दे डिसाइड टू चेंज दिस रेशियो एज 3:2। 1/4/2021 को उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनका जो रेशियो है 2:1 की जगह 3:2 होगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया गया, एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ। फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस वेयर मेड। और इस तरह से जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो कुछ रिवैल्यूएशन किए गए एसेट और लायबिलिटीज़ के वैल्यू में। क्या क्या हुआ देखिए। पहला रिवैल्यूएशन, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाई ₹5,000। स्टॉक का वैल्यू जो है 5,000 रुपये से बढ़ा दिया गया। लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डिक्रीज टू ₹2,50,000 फ्रॉम ₹5,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो घटा दिए गए, कितना, 2,50,000 रुपये तक। कहाँ से, फ्रॉम ₹5,50,000, यानी 5,50,000 लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू पहले था, और अब उसका वैल्यू घटा के 2,50,000 किया गया। इसका मतलब कि 3 लाख रुपए से जो है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज कर गया। तीसरा एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वेर मेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स अमाउंटिंग ₹1,20,000।
10% प्रोविजन क्रिएट किया गया डेटर्स का, जिस डेटर्स का जो अमाउंट है वो ₹1,20,000 है, यानी 1,20,000 का 10% प्रोविजन क्रिएट किया गया, दैट इज 12,000 रुपये। ₹5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। लिख रहा है कि क्रेडिटर्स में जो है 5,000 रुपये अब जो इंक्लूड था वो अब क्लेम नहीं करने की संभावना है, आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी क्रेडिटर्स जितना था उसमें से 5,000 रुपये अब आगे फर्म को नहीं देना है। तो 5,000 से जो है फर्म का यहाँ लायबिलिटी कम हो गया। पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इस रिवाइज्ड वैल्यू को हम लोग बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब कि ओल्ड रेशियो में हमको इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर नहीं करना है, बल्कि इसके लिए पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, बल्कि इसके लिए हमें एक गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और तब रिवैल्यूएशन अकाउंट की सहायता से हम लोग उसके प्रॉफिट और लॉस को सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। एक बार क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देख लीजिए। ओल्ड रेशियो 2:1 है, न्यू रेशियो 3:2 है, स्टॉक का वैल्यू 5,000 से बढ़ गया है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख से घट गया है, 12,000 रुपये 10% प्रोविजन क्रिएट किया गया है डेटर्स पे और 5,000 से क्रेडिटर्स कम हो गया है। अभी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहला काम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का। जैसा कि हम लोगों ने पीछे फॉर्मेट देखा तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला आइटम लिखा हुआ है स्टॉक, जिसका वैल्यू 5,000 रुपये से बढ़ जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो भी वैल्यू एसेट का बढ़ेगा उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बाई स्टॉक ₹5,000। ठीक। फिर दूसरा है कि लैंड एंड बिल्डिंग, जिसका वैल्यू घटा के 2,50,000 कर दिया गया 5,50,000 से, यानी यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जो एसेट है उसका वैल्यू 3 लाख रुपए से घट गया। और टू डिक्रीज इन एसेट हम लोगों ने लिखा था फॉर्मेट में, यानी जो वैल्यू एसेट का घटेगा जितने से घटेगा उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तीसरा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वेर मेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹1,20,000। तो प्रोविजन, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, और यहाँ पे प्रोविजन जो है 1,20,000 का 10% क्रिएट किया गया जो कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के रूप में यहाँ ट्रीट किया जाएगा। और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,20,000 का 10% 12,000, जिसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या इंक्रीज इन लाइबिलिटी को डेबिट में दिखाएंगे। और लास्ट हमारा एडजस्टमेंट था 5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। 5,000 रुपये का क्रेडिटर जो है अब वो क्लेम होने की संभावना नहीं है, यानी क्रेडिटर का वैल्यू घटेगा। क्रेडिटर का वैल्यू घटने का मतलब कि आपका लाइबिलिटी घटेगा, और हम लोगों ने पढ़ा कि जब लाइबिलिटी घटता है तो उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो बाई क्रेडिटर्स 5,000। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल होता है 3,12,000, और उतना ही क्रेडिट साइड का भी होना चाहिए। लेकिन क्रेडिट साइड में सिर्फ दो ही आइटम्स थे, स्टॉक और क्रेडिटर्स, यानी जो बैलेंसिंग फिगर आया 3,02,000 डेबिट क्रेडिट साइड में डेबिट बैलेंस होने की वजह से वो हमारा होता है बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन पे हम लोगों को 3,02,000 रुपये का लॉस आया है। अब चूंकि पार्टनर्स यहाँ डिसाइड किए हैं कि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में नहीं दिखाना है, सो हम लोग जो है इसके लिए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 2:1 है, यानी ए का 2/3, बी का 1/3। न्यू रेशियो हो गया 3:2, यानी ए का 3/5, बी का 2/5। और इस तरह से हम लोग ए और बी का ओल्ड में से न्यू रेशियो जब घटाते हैं तो ए का शेयर जो है सेक्रीफाइस करता है 1/15, और बी का शेयर जो है वो सेक्रीफाइस होता है 1/15 माइनस में, यानी कि बी का शेयर जो है गेन करता है। तो बी जो है वो गेनिंग पार्टनर हो गया, ए जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया, और इसलिए जो हमारा एंट्री होगा वो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और द अमाउंट जो है 3,02,000 जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन था उसका 1/15 करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ लॉस है तो लॉस के समय ये एंट्री रिवर्स हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। यानी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब प्रॉफिट होता है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन था इसलिए यहाँ एंट्री रिवर्स हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो डेबिट होंगे और गेनिंग पार्टनर जो है वो क्रेडिट होंगे। और 3,02,000 का 1/15 यहाँ निकाल के हम लोग लिख देंगे। तो 3,02,000 का 1/15 यानी 20,133 ए और बी दोनों का नरेशन लिख दिया जाएगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगर इस क्वेश्चन में दिया रहता है कि पार्टनर्स जो है रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस 3,02,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में ए और बी में ट्रांसफर कर देते। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग अब नए चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।